स्टूडेंट दरबार चैनल में स्वागत है। हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन। इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। इसमें दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में साधारणतया चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। इसमें दो कार्य है, वर्षा होना का और घर पहुंचना। तो एक पहले हो रहा है, उसके बाद एक बाद में हो रहा है, यानी वर्षा होने से पहले। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। इसमें भी चार सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक वचन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हेड लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, उसमें हेड का प्रयोग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने यह समाचार पहले सुन चुका था। तो हमने बताया एक वचन और बहुवचन के साथ हेड का ही प्रयोग होगा। तो इसमें हम लिखेंगे आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, यानी ये हियर का हर्ड होता है थर्ड फॉर्म। मैंने यह समाचार पहले ही सुन चुका था। रूल नंबर 2 है, जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाएं, उनमें से जो काम पहले समाप्त हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में अर्थात कर्ता फिर हेड, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और जो कार्य बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं, अर्थात सबसे पहले कर्ता और फिर वह की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम आपको। एग्जाम्पल है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? लिखेंगे हैव यू लर्नड। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न होता है। हैव यू लर्नड योर लेसन, यानी क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। अब रूल नंबर 3 है, वाक्यों में पश्चात या बाद शब्द का प्रयोग होने पर बाद में होने वाला कार्य प्रधान उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा तथा बाद में होने वाला कार्य आश्रित यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी? तो वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, यानी तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है। रूल नंबर 4 है, यदि वाक्य में ऑलरेडी पहले ही का प्रयोग हुआ है तो एक क्लास के होने पर भी हेड का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर किसी वाक्य में पहले का प्रयोग हुआ है तो उसमें एक क्लास होने पर भी हेड का ही प्रयोग करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो इसमें पहले ही आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे आई हैव ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 है, नेगेटिव सेंटेंस में हेड के आगे नॉट का प्रयोग करते हैं। सेम वही रूल है, बाकी नॉट जोड़ देंगे। इस एग्जाम्पल है, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। इसमें नहीं आ गया तो निगेटिव हो जाएगा। तो आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, यानी मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। दूसरा एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। इसमें दो काम है, डॉक्टर का आना और मरीज का मरना। तो इसमें द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। हम पढ़ेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो रूल नंबर 1 है, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या वाक्य में पहले आए तो हेड को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। ऐसे वाक्यों में व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी प्रश्नवाचक शब्द यदि क्या से वाक्य स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इसमें व्हाट का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल है, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। तो इसमें लिखेंगे हम कितने बच्चे, यानी हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर सनसेट। स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट, यानी सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। रूल नंबर 2 है, अगर वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक चिन्ह हो तो उसे अनुवाद करते समय उनकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है, फिर हेड आता है, फिर कर्ता और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। इसका होगा, यानी तुम क्यों, तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, चूंकि बीच में आ रहा था सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखें। तो वाई हैड यू रिटेन द लेटर बिफोर आई स्लेप्ट। इसमें वर्ब दो हैं, यानी पत्र लिखना और सोना। तो दोनों ही थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन और स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। यानी वाई हैड यू रिटेन द लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। रूल नंबर 3 है, कितने, कितना, कौन सा, किसको आदि प्रश्नवाचक शब्दों के साथ उनसे संबंध रखने वाले नाउंस भी आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हमारे घर हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। तो इसमें कौन सा आ रहा है, तो हम लिखेंगे विच, चूंकि बीच में तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले है। विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी कैम। रूल नंबर 4 है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है सेम वही रूल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, फर्क बस इतना है, इसके बाद नॉट इसमें और लग जाएगा। तो रूल नंबर एग्जाम्पल इसका है, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे, यानी हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड।
देखिए इसमें रूल नंबर 5 है, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जितनी भी वीडियो है सबके बारे में बताया लास्ट में कि वाक्य के अंत में हम ऐसे प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं ताकि हमको पता चल सके ये प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक वाक्य है। हेलो स्टूडेंट।